वह आदमी अपनी जूनियर स्कूलमेट के साथ डेट पर जाने के बाद घर लौटा ताकि अपनी पत्नी से मिल सके। अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि उसकी पत्नी बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। बेचैनी की एक लहर तुरंत उस आदमी पर छा गई। उसने जल्दी से नैनी से पूछा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन उसे बताया गया कि गर्भपात होने के तुरंत बाद वह महिला घर छोड़कर चली गई। तभी वह आदमी पूरी तरह टूटे हुए हाल में समझ पाया उसकी पत्नी ने जो गर्भपात की सूचना उसे पहले भेजी थी वह कोई मजाक नहीं। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, यह जानना चाहते हुए कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसे पता चला कि उसका नंबर पहले ही ब्लॉक किया जा चुका था। आदमी निराशा में तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। आखिरकार उसने तो केवल अपनी जूनियर स्कूलमेट की उसके परिवार द्वारा शादी के लिए बनाए जा रहे दबाव से निपटने में मदद की थी। उसने तो केवल उसके साथ एक नकली शादी की थी। इस बात का पता चलने पर जूनियर स्कूलमेट जल्द ही उसे सांत्वना देने आ गए, लेकिन उसने जानबूझकर फूट डालते हुए कहा कि भले ही वह महिला नहीं चाहती थी कि आदमी उसके संपर्क में रहे, फिर भी उसे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए था कि वह उनके बच्चे का गर्भपात कर दे। अगर उसकी जगह वह होती तो वह किसी भी परिस्थिति में बच्चे का गर्भपात नहीं करवाती। यह देखकर कि आदमी उसके ऊपर ध्यान देने के मूड में नहीं था, जूनियर स्कूलमेट ने फिर कहा शायद वह महिला केवल जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी। आखिरकार स्कूल के दिनों में भी वह अक्सर ऐसी हरकतें किया करती थी। यह सुनकर आदमी की उम्मीद फिर से जाग उठी। उसे लगा कि जब उसकी पत्नी पर्याप्त परेशानी खड़ी कर लेगी तो वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी। आखिर उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि जूनियर स्कूलमेट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि उसे चिंता है कि आदमी घर पर अकेला रहेगा, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करने की योजना बनाई। आदमी ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन जूनियर स्कूलमेट के उसके साथ रहने आने के बाद आदमी ने पाया कि वह किसी भी तरह से उसकी पत्नी जितनी ख्याल रखने वाली नहीं थी। वह दलिया भी नहीं बना पाती थी जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। इस वजह से आदमी अपनी पत्नी को और भी ज्यादा याद करने लगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक आर्ट स्टूडियो के मालिक की मदद से वह महिला एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। एक दिन उस मालिक ने अचानक उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। यह सुनकर महिला तुरंत चौंक गई। तभी मालिक ने समझाया। कुछ दिनों बाद वह एक पारिवारिक भोज में शामिल होने जा रहा था, लेकिन उसका परिवार लगातार उसे शादी करने के लिए कह रहा था। इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसके साथ एक नकली शादी कर सके ताकि वह अपने परिवार को संभाल सके। ये सोचकर कि मालिक ने उसकी कितनी मदद की थी, महिला ने सहमति दी थी। इस बीच आदमी को भी एक पारिवारिक भोज में शामिल होना था। वह अपनी जूनियर स्कूलमेट की बार-बार की गई विनती को ठुकरा नहीं सका। उसे भी अपने साथ होटल ले जाना पड़ा, लेकिन बाथरूम जाते समय जूनियर स्कूलमेट की मुलाकात उस महिला से हो गई। वह तुरंत खुद को उसे डांटने से रोक नहीं सकी। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह पहले से ही उस आदमी की पत्नी है, वह इतनी बेशर्म होकर वापस क्यों आई थी। तभी उसने आदमी को जल्दी उनकी ओर आते देखा। उसने तुरंत महिला का हाथ पकड़ लिया और खुद को थप्पड़ मार दिया। फिर उसने खुद को पीड़ित दिखाते हुए कहा कि अगर महिला अपना गुस्सा निकाल सके और आदमी को माफ कर दे तो वह उसे जितना चाहे मार सके। ये देखकर आदमी तुरंत गुस्से से भर गया। वह दौड़कर आया और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा कि वह उसकी जूनियर स्कूलमेट को परेशान न करे। उसने यह भी कहा कि वह और उसकी जूनियर स्कूलमेट केवल एक नकली शादी में थे, जबकि वह महिला न केवल गायब हो गई बल्कि उसने उनके बच्चे का गर्भपात भी करवा लिया। सजा की हकदार वही थी। ये सुनकर महिला तुरंत निरुत्तर हो गई। ये देखकर आदमी को लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उसने कहा कि अगर महिला ठीक से माफी मांग ले तो वह उसे एक मौका देगा। यह कहते हुए उसने महिला को अंदर ले जाकर बड़ों से मिलवाने की कोशिश की। तभी महिला का बॉस दौड़ता हुआ आया और दावा किया कि वह महिला उसकी पत्नी है। यह देखकर आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने पहचान लिया कि वह व्यक्ति वास्तव में उसका अपना चाचा